हेलो एंड वेलकम टू डे 5 ऑफ डे 1 टू डे 30 पाइथन प्रोजेक्ट चैलेंज। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लेके आया हूं विच इज इंटरनेट स्पीड टेस्टर। तो आप दिन भर अपने वाईफाई स्पीड को या मोबाइल डेटा का स्पीड आप चेक करते होगे, ऊकला से करते होगे, आप जाते होगे, क्लिक करते होगे बटन पे, इंटरनेट स्पीड वाले बटन पे आप क्लिक करते होगे, फिर वो आपको एक अपलोड स्पीड बताता होगा, कुछ भी मान लो 10 MB 20 MB। एक आपको पर्टिकुलर डाउनलोड स्पीड बताता होगा कि हाँ तुम्हारा इतना डाउनलोड स्पीड है, ठीक है। और तुम्हें एक वो पिंग बताता होगा 30 ms 40 ms 50 ms कुछ भी, ठीक है। तो आप दिन भर में बहुत बार अपने इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करते होगे, तो आप पाइथन से खुद का भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जिससे आप इंटरनेट स्पीड को टेस्ट कर सकते हो खुद का, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल पे आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। पिप इंस्टॉल स्पीड टेस्ट CLI, ठीक है। इस लाइब्रेरी को तुम लोग इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल स्पीड टेस्ट CLI। तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मेरे पे दिखा रहा है, ठीक है। तो चलो, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, कोई भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको उसे इंपोर्ट करना होता है। तो फ्रॉम स्पीड टेस्ट इंपोर्ट, उसमें से एक फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है जिसका नाम है स्पीड टेस्ट, ठीक है। फ्रॉम स्पीड टेस्ट इंपोर्ट स्पीड टेस्ट, ठीक है। कैपिटल में एस लिखना, ये चीज ध्यान से, ठीक है। उसके बाद से आप एक फंक्शन बना लो, एक फंक्शन डिफाइन कर लो। तो डिफाइन कर दो, और उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं चेक स्पीड नाम से, ठीक है। फंक्शन चेक स्पीड, ठीक है। अब ब्रैकेट बना लो एंड, ठीक है। चलो अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो एक मैं डब्बा बना लेता हूं ST नाम से, ST बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पीड टेस्ट, ठीक है। और उसमें मैं किस ऑब्जेक्ट को बुलाता हूं, स्पीड टेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को बुला लेता हूं, ठीक है। मैंने बुला लिया। अब क्या होगा, मैं क्या करता हूं ST डॉट, ठीक है, ST डॉट गेट बेस्ट सर्वर, ठीक है। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ताकि जो बेस्ट सर्वर है, जो भी आसपास का बेस्ट सर्वर है, उससे वो कनेक्ट हो जाए एंड उस हिसाब से वो इंटरनेट स्पीड बताए। आप जब भी ऊकला से भी कुछ डाउन लाइक अपना ऊकला पे भी अपना डाउनलोड या अपलोड स्पीड देखते होगे, तो वो दिखाता होगा कि आपका जो इंटरनेट है या जो आपका सर्विस है वो इस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कोड लिख रहा हूं ताकि मेरे को बेस्ट सर्वर मिल जाए और उससे वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब चलो, अब मैं डब्बा बना लेता हूं डाउनलोड नाम से, ठीक है। इसमें क्या होगा, डाउनलोड स्पीड होगा हमारा, ठीक है। तो चलो ST को हम कॉल करते हैं, ST वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं डाउनलोड, ठीक है। ब्रैकेट लगा देता हूं और इसे मैं डिवाइड कर देता हूं 1 मिलियन से। 1 मिलियन इज नथिंग बट 10 लाख। क्यों मैं 10 लाख से इसे डिवाइड कर रहा हूं, देखो, जो तुम्हारा डाउनलोड स्पीड आएगा ना, वो बेसिक उस फॉर्म में आएगा, बिट्स पर सेकेंड में आएगा, BPS में आएगा। एंड तुम्हें तो आदत होगी इंटरनेट स्पीड अपना MBPS में पता करने का कि 10 MBPS स्पीड या 20 MBPS स्पीड। तो इसीलिए मैं उसे 10 लाख से डिवाइड कर रहा हूं ताकि जो स्पीड मेरे को मिले वो MBPS में मिले, ठीक है। मैं इधर कमेंट भी कर देता हूं, ठीक है, मैं इधर कमेंट भी कर देता हूं स्पीड इन MBPS, ठीक है। अब मैं ऐसे एक और डब्बा बना लेता हूं अपलोड के लिए। तो सेम चीज होगा, अपलोड नाम से मैंने एक डब्बा बना लिया, ST मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, मैंने इधर अपलोड वाला फंक्शन लिख लिया, उसे भी डिवाइड कर दिया मैंने 10 लाख से। क्यों, क्योंकि मेरे को स्पीड चाहिए MBPS में। तो मेरा डाउनलोड स्पीड मैंने पता कर लिया, मैंने अपलोड स्पीड पता कर लिया। अब मेरे को क्या पता करना है, पिंग स्पीड पता करना है। पिंग स्पीड नहीं, पिंग पता करना है, ठीक है। तो मैं पिंग कैसे पता करूंगा, पिंग लिखूंगा, ठीक है। पिंग नाम का मैंने एक डब्बा बना लिया, ST मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया, फिर मैं डॉट करूंगा, फिर रिजल्ट्स लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, डॉट पिंग लिखूंगा, ठीक है। अब तुम समझोगे कि ये सारी चीजें क्यों, कैसे मेरे को पता है कि पिंग लिखेंगे, फिर ST ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ये तो बेसिक है, फिर क्यों रिजल्ट्स लिखेंगे, फिर क्यों डॉट पिंग लिखेंगे। तो देखो, जब तुम इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, इस लाइब्रेरी की स्पीड टेस्ट वाले जो लाइब्रेरी है उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, तो उसमें सारी चीजें स्पेसिफाई रहते हैं कि अगर तुम्हें पिंग पता करना है तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, तुम्हें डाउनलोड पता करना है तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा ये पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तीनों के लिए हम प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। प्रिंट फंक्शन, अब मेरे को इधर मैं लिख देता हूं डाउनलोड स्पीड, ठीक है। मैं लिख देता हूं इधर डाउनलोड स्पीड, और कर्ली ब्रेसेस में क्या लिख देता हूं मैं, मेरे को क्या इधर लिखना है, डाउनलोड स्पीड लाइक स्पेसिफाई करना है, तो मैं इधर डाउनलोड लिख देता हूं। और स्पीड किस फॉर्म में रहेगी, MBPS, तो मैं इस चीज को भी इंक्लूड कर देता हूं MBPS, ठीक है। अब आ जाओ, ऐसे ये भी कर लो। प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने, अपलोड स्पीड मैंने पता कर लिया और अपलोड मैंने लिख दिया कर्ली ब्रेसेस में, और मैंने किस फॉर्म में स्पीड है MBPS तो मैंने वो लिख दिया,
ठीक है, तो मैंने डाउनलोड स्पीड को प्रिंट कर दिया, मैंने अपलोड स्पीड को प्रिंट कर दिया, मेरे को पिंग को प्रिंट करना है। तो फिर से तुम एक प्रिंट नाम से वो बना लो। ठीक है, प्रिंट नाम से मैंने बना लिया। फिर मैंने टेक्स्ट क्या लिख दिया, पिंग। कर्ली ब्रेसेस में मैंने पिंग क्यों लिखा, ताकि पिंग वाले जो डब्बे में जो वैल्यू है इधर शो हो जाए। और एमएस लिख दिया। एमएस क्या होता है बेसिकली, इसी फॉर्मेट में पिंग पता चलता है, 30 ms 40 ms 50 ms जनरली, तो इसीलिए मैंने एमएस इधर लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा फंक्शन पूरा हो गया। अब चलो सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर दो, इस फंक्शन को कॉल कर दो, चेक स्पीड। ठीक है, मैंने इस फंक्शन, एक सेकेंड, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। तो देखो कितना आसान था। सबसे पहले हमने क्या किया, स्पीड टेस्ट CLI मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद से मैंने स्पीड टेस्ट से इंपोर्ट कर लिया स्पीड टेस्ट। फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया, मैंने ST में स्पीड टेस्ट को कॉल किया। फिर मैंने बोला कि भाई तू बेस्ट सर्वर को पकड़ ले, ठीक है, गेट बेस्ट सर्वर। फिर उसके बाद से मैंने डाउनलोड नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें डाउनलोड स्पीड को कर लिया स्टोर। और इसे 10 लाख से मैंने इसलिए डिवाइड किया ताकि स्पीड मेरे को MBPS में मिल जाए। ऐसे मैंने अपलोड के लिए किया, ऐसे मैंने पिंग के लिए किया। फिर मैंने क्या किया, तीनों चीज को प्रिंट कर दिया। डाउनलोड स्पीड इस लाइन में प्रिंट कर दिया, फिर मैंने अपलोड स्पीड प्रिंट कर दिया, फिर मैंने पिंग को अपलोड कर दिया। और इधर मैंने लाइन 15 में मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। चेक स्पीड नाम का जो हमारा फंक्शन था उसे मैंने कॉल कर दिया। तो चलो अब इसे हम रन करते हैं। एक चीज और इसमें कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा ये टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेगा स्पीड को पता करने में, क्योंकि अगर आप ऊकला वगैरह पे भी करते होगे स्पीड टेस्ट, तो जब आप क्लिक करते होगे स्टार्ट द स्पीड टेस्ट, तो वो थोड़ा 1-2 मिनट टाइम लेता है आपको परफेक्ट जो डाउनलोड अपलोड स्पीड और पिंग बताने के लिए। तो वैसे ये भी थोड़ा आपका 1-2 मिनट का टाइम लेगा। तो ऐसा कर देते हैं कि जब तक वो हमें लाइक जो डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड पता करे, तब तक मेरे को एक मैसेज प्रिंट हो। ठीक है, एक मेरे को मैसेज प्रिंट हो। ठीक है, प्लीज वेट। ठीक है, ऐसे करके एक मैसेज हो मेरे को देखे, प्लीज वेट, स्पीड इज बीइंग कैलकुलेटेड। ठीक है, कि आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, आपका स्पीड कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसा एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, तो चलो ये हो गया, हमारा फाइनल कोड हो गया। अगर तुम्हें इसका सोर्स कोड चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। अपने मेल के साथ कमेंट करना, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। ठीक है, अब चलो इसे रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मेरे को ये मैसेज दिखा रहा है, प्लीज वेट द स्पीड इज बीइंग कैलकुलेटेड। अब थोड़ा 1-2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, फाइनल स्पीड तभी आपको बताएगा। तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूं। ठीक है, तो चलो वीडियो मैंने रिज्यूम कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो एक्चुअली 40 से 45 सेकेंड इसने लिया है। और ये देखो मेरे को दिखा दिया डाउनलोड स्पीड 19.53 MBPS है मेरे इंटरनेट का। ठीक है, अपलोड स्पीड 16.2 MBPS है। एंड पिंग जो है मेरे मतलब मेरे इंटरनेट कैरियर का जो पिंग है, ठीक है, वो 73 ms है। तो देखो कितना परफेक्ट है, लाइक 40 to 45 सेकंड इसने लिया। एंड मेरे को एग्जैक्ट जो मेरा एग्जैक्ट डाउनलोडिंग स्पीड है, जो मेरा एग्जैक्ट अपलोड स्पीड है, और जो मेरा एग्जैक्ट पिंग स्पीड है, लाइक पिंग है, वो उसने बता दिया। तो अगर तुम्हें 1-2 मॉडिफिकेशन और कर सकते हो, जैसे डाउनलोड स्पीड बहुत बड़ा दिखा रहा है 19.5396, तो अगर तुम चाह रहे हो कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाए, जैसे 19.53 MBPS ऐसे करके, तो तुम उसमें एक छोटा सा चेंजेस कर सकते हो। आई होप तुम्हें तो इतना तो आता ही होगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, डाउनलोड पे जाना है, .2f कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर देगा, इसी पे जाके करेंगे ना। चलो इसे या तो छोड़ दो, ठीक है, इसे छोड़ दो। ठीक है, इसे छोड़ दो, उतना ही रहने दो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, इतना ही रहने दो। ठीक है, तो जैसे देखो डाउनलोड स्पीड उसने मेरे को दिखा दिया, अपलोड स्पीड दिखा दिया, मेरे को पिंग दिखा दिया। तुम क्या कर सकते हो, .2f लगा दोगे तो ये तुम्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाएगा। इसमें भी अपलोड स्पीड में .2f लगा दोगे तो ये तुम्हें तो ये चीज तुम्हें पता होगी। ठीक है, अगर नहीं भी करना है तो कोई इशू नहीं है, तुम्हारा डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड और पिंग तुम्हें बता देगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही आगे के प्रोजेक्ट्स को देखते रहो। और अगला एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं सारे 5 जो प्रोजेक्ट्स अभी तक के हो गए हैं सारे को कंबाइन करके एक वीडियो में डाल के मैं उसे अपलोड करने वाला हूं। तो आप देख लो एक बार कोड को, मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने स्पीड टेस्ट इंपोर्ट कर लिया, स्पीड टेस्ट को फिर मैंने एक प्रिंट कर दिया मैसेज की भाई रुक जा, स्पीड इज बीइंग कैलकुलेटेड। फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया, स्पीड टेस्ट को कॉल किया, फिर मैंने उससे बोला बेस्ट सर्वर ले ले। फिर मैंने डाउनलोड स्पीड नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने डाउनलोड वाले फंक्शन को कॉल किया। फिर मैंने अपलोड में अपलोड को कॉल किया, उसे डिवाइड किया 10 लाख से। क्यों? क्योंकि वो बीपीएस बिट्स पर सेकंड में दिखाता है, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 10 लाख से, तो वो स्पीड मेरे को एमबीपीएस में देगा। ठीक है, ऐसे मैंने पिंग के लिए कर दिया। फिर मैंने तीनों के लिए प्रिंट फंक्शन करके उसे शो कर दिया। फिर मैंने इधर फंक्शन को कॉल कर दिया, और मेरा जैसे कि जो आउटपुट था वो तुम्हारे सामने देखो। अब मैंने फिर से एक बार रन कर दिया था, तो इस बार मेरा डाउनलोड स्पीड 20 एमबीपीएस है, अपलोड स्पीड 19 एमबीपीएस है, पिंग मेरा 71 है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया हो ना, ऐसे वीडियो को देखते रहो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।